औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 3 लेक्चर नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 10th मैथ का लेक्चर्स डिलीवर होगा। यहाँ से सब बच्चों ने इसको अच्छे तरीके से समझना है और इसके तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट लेक्चर है तो मैंने इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स ही करवा दिए हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लें। स्टूडेंट देखते हैं एक्सप्रेस एज ए रेशो, ठीक है, ए रेशो बी एंड एज ए फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म। स्टूडेंट सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एक्सप्रेस करना है हमने एज ए रेशो, रेशो को ए रेशो बी, ये टू डॉट्स यहाँ भी लगे होंगे, इसका मतलब रेशियो है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि रेशियो होती क्या है। आपसे एक सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन रेशियो विद वन एग्जांपल। तो आप इसकी डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से मार्क कर लें। अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड, दो वैल्यूज़ के दरमियान ऐसा ताल्लुक़ जो कि एक ही तरह की वैल्यूज़ हों, यानी उनके यूनिट सेम हों। यूनिट से मुराद है कि अगर एक वैल्यू जो है वो केजी में दी गई है तो दूसरी भी केजी में ही हो। अगर एक रुपीज़ में दी गई है तो दूसरी रुपीज़ में ही हो। अगर एक वैल्यू जो है वो डिग्री में दी गई है तो दूसरी भी डिग्री में ही हो। और अगर एक वैल्यू सेंटीमीटर में है तो दूसरी भी सेंटीमीटर में ही हो, ठीक है। और अगर एक वैल्यू किलोग्राम में है तो दूसरी भी किलोग्राम में ही हो, या एक वैल्यू ग्राम में है तो दूसरी भी ग्राम में ही हो। ये बात आपने याद रखनी है। अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड इज़ कॉल्ड रेशो। तो रेशो की डेफिनेशन क्या बन गई? अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड इज़ कॉल्ड रेशो। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि आगे आपने इसकी एग्जांपल देनी है। तो फॉर एग्जांपल, अ हॉकी टीम विन 4 गेम्स। एक हॉकी टीम है, उसने 4 गेम्स विन की हैं एंड लॉस्ट 5, और 5 गेम जो है उसने लॉस्ट किए हैं। देन द रेशियो ऑफ द गेम्स वन टू गेम्स लॉस्ट। अब उसकी विन करने की और लॉस्ट करने की जो रेशियो है उसको हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? 4:5, यानी उसने 4 विन की हैं और 5 लॉस्ट की हैं, ठीक है। और अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे इसको? 4/5। यहाँ स्टूडेंट्स हमने रेशियो को डिस्कस किया एंड एज ए फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं ओवर वाली वैल्यूज़, यानी ऐसी वैल्यू जिसमें न्यूमिनेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो। इन इट्स सिंपलेस्ट यानी लोएस्ट फॉर्म। अब यानी ऐसी फॉर्म, जब आपने उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो वो ऐसी फॉर्म होनी चाहिए जिसमें कोई वैल्यू जो है मज़ीद किसी टेबल पे कटिंग ना हो रही हो। उसको हम कहते हैं सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करते हैं। ₹750, ₹1250। अच्छा, इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको नोट करवा दूं जो आपने याद रखनी है। 3 पॉइंट्स हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है रेशो से अकॉर्डिंग। नंबर 1, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन अ रेशो इज़ इम्पॉर्टेंट। द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन अ रेशो इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी स्टूडेंट देखिए कि ए रेशो बी है तो इसका ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि ए रेशो बी को हम बी रेशो ए लिख दें। जैसे फॉर एग्जांपल अली है, उसने ₹750 इन्वेस्ट किए हैं किसी भी बिज़नेस में, और काशिफ है, उसने 1250 इन्वेस्ट किए हैं। तो बेसिकली तो अब यहाँ पे अली और काशिफ की रेशियो है, तो अली के नीचे अली के पैसे आने चाहिए, काशिफ के नीचे काशिफ के आने चाहिए। लेकिन अगर आपने इसको 750:1250 को 1250:750 यानी आगे पीछे करके लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इस तरह मतलब भी चेंज हो जाएगा। हालांकि अली ने तो 750 इन्वेस्ट किए थे, लेकिन जब हम 1250 पहले लिख देंगे तो इसका मतलब है अली ने 1250 इन्वेस्ट किए। तो इसलिए रेशो में ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन अ रेशो इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 1।
अच्छा, इसी के अगेंस्ट बात करें हम, जब सेट करते हैं तो सेट के अंदर ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे अपने लेक्चर्स में। नंबर 2, दूसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है, इन अ रेशो ए रेशो बी द फर्स्ट टर्म ए इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड द सेकेंड टर्म बी इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। अब देखिए ये ए रेशो बी आपके पास है, कोई भी रेशो आपके पास हो, जो फर्स्ट टर्म होगी उसको हम बोलेंगे एंटीसीडेंट और जो सेकंड टर्म होगी उसे हम बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। कभी आपके माइंड से निकल जाए कि इन्हें क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट कौन सा था और कॉन्सिक्वेंट कौन सा था। तो देखिए एंटीसीडेंट के जो स्पेलिंग है उसमें पहले ए आ रहा है और अल्फ़ाबेट्स में भी पहले ए होता है, लिहाजा इसका मतलब ये हो गया कि जो ए है वो जो भी फर्स्ट टर्म होगी वो ए से शुरू होगी, एंटीसीडेंट होगी, और बी कॉन्सिक्वेंट होगा। क्यों कॉन्सिक्वेंट होगा? देखो कॉन्सिक्वेंट में सी आता है शुरू में, तो सी क्या है, बाद में आने वाला अल्फ़ाबेट है। ए पहले आता है, सी बाद में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली वैल्यूज़ होगी वो एंटीसीडेंट होगी और जो दूसरी वैल्यूज़ होगी वो कॉन्सिक्वेंट होगी। तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है अ रेशियो हैज़ नो यूनिट। याद रखें स्टूडेंट, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। जब भी आपने रेशियो का सवाल सोल्व करना है तो आपने उसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखना, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। तो अ रेशियो हैज़ नो यूनिट। ये जो मैंने 3 बातें आपको बताई हैं इनको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। रेशियो की डेफिनेशन विद एग्जांपल अच्छे तरीके से आपने तैयार करनी है, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज़ आपके सॉल्व हो जाएंगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट हमारे पास है ₹750, ₹1250। देखिए दोनों के यूनिट सेम है, यानी ये भी रुपीज़ हैं, ये भी रुपीज़ हैं, यानी एक ही काइंड की दोनों वैल्यूज़ हैं। तो अगर एक ही काइंड की दोनों वैल्यूज़ होंगी तो हम क्या लिखेंगे, ए रेशो बी। हमने बात की थी ना एक्सप्रेस एज ए रेशियो ए रेशो बी। ए रेशो बी आ गया, ए की जगह पे ए वाली वैल्यूज़ आ गई यानी फर्स्ट वाली वैल्यूज़ आ गई, बी की जगह पे सेकंड वैल्यूज़ आ गई। स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको रिड्यूस करना है, क्योंकि हमने कहा था हमने इसका आंसर जो है वो लोएस्ट फॉर्म में देना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इन दोनों वैल्यूज़ में देखना है कि कितने ज़ीरो सेम है। यहाँ देखें दोनों साइडों पे एक एक ज़ीरो सेम है। अगर 1 1 0 सेम होगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपने 10 पे डिवाइड कर देना, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 10। और अगर 2 2 0 सेम होंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 0 सेम होंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। सो पहला स्टेप क्या आ गया, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 10, यानी दोनों टर्म को हमने 10 पे डिवाइड कर दिया। तो दोनों साइडों से एक एक ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। जब दोनों साइडों से एक एक ज़ीरो ख़त्म होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 75 बचेगा, इधर से 125 बचेगा। अब